अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की जेल में किस से मुलाकात हो सकती है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। इमरान खान साहब किस से मुशावरत नहीं करते थे। माजी के अंदर हमारे बहुत सारे हुक्मरां बहुत सारे लोगों के साथ मुशावरत करते थे, लेकिन एक तबका ऐसा था जिनके हवाले से खान साहब ने एक दफा में कुछ बताया। क्या बताया वो भी इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। सबसे पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है, जनाब मरियम बीबी जापान पहुंच चुकी हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, वहां पे उनका त्यारा लैंड कर गया है। वो त्यारे से उतर रही हैं। उनके पीछे आप उनके वुजरा वगैरह को भी देख सकते हैं। गालबन किसी एक वजीर ने वो बड़ा भारी सा ये बैग भी उठाया हुआ है, वो भी आपको नजर आ रहा होगा। और ये जो त्यारा है इसके ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स। जी हाँ जी, पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे के ऊपर मरियम बीबी इस वक्त जापान पहुंच चुकी हैं। इससे पहले वो थाईलैंड में रुकी थी, उस वक्त भी वो इसी त्यारे के अंदर थी जब उन्होंने पाकिस्तान से उड़ान भरी थी। और उनकी जो वीडियो जारी की गई थी उस वक्त भी मैंने अपने व्लॉग के अंदर ये चीज आपसे शेयर की थी कि वो लगता नहीं है कि ये कोई कमर्शियल फ्लाइट है या ये कोई कमर्शियल एयरपोर्ट है जो जिस तरह का वहां पे माहौल लग रहा था। ऑल्दो के बड़ी क्लोज किस्म की वीडियो शेयर की गई थी, उसमें जहाज पूरा नजर नहीं आ रहा था। ये वीडियो भी बड़ी क्लोज किस्म की शेयर की गई है। इस पे बड़ा आपको लगता है ऐसे कि मीडियम क्लोजअप टाइप का शॉट लिया गया है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान एयरफोर्स लिखा हुआ नजर आ गया। तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे के ऊपर जापान गई हुई और जितने दिन ये वहां रहेंगी, आई डोंट नो कि ये त्यारा वापस आ जाएगा या ये वहीं पे खड़ा रहेगा और इनको वापस लेके आएगा। पर एनीवे वो पाकिस्तान के लिए गई हुई है, पंजाब की आवाम के लिए गई हुई है। वहां से यकीनन अरबों डॉलर की यहां पे सरमायाकारी आएगी। जब वो पहले गई हुई थी चाइना, उस वक्त भी यही बताया गया था कि वो किसी सरकारी त्यारे पे ही चाइना गई थी। फिर वो जब गई थी स्विट्जरलैंड एक छोटी सी सर्जरी करवाने, यूरोप, उस वक्त भी यही बताया गया था कि वो इसी तरह किसी सरकारी त्यारे के ऊपर वहां पे गई हुई थी। और अब जापान जब वो गई हैं तो ये सामने नजर आ रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे के ऊपर एक सूबे की वज़ीर आला की हैसियत से वो वहां पे गई हैं। अच्छा, इससे पहले भी आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और इसाक डार साहब उस वक्त अदालतों को मतलूब थे, उस वक्त उन्होंने हलफ भी नहीं उठाया था। जब वो पाकिस्तान वापस आए थे तो वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे में ही वापस आए थे। फिर यहां पे आके उन्होंने हलफ वगैरह लिया था, फिर वो वजीर खजाना बन गए थे। डर आ गया, डॉलर डर गया, ये सारी बातचीत हुई थी। डॉलर को 200 से नीचे लाना था, लेकिन वो फिर मामलात किस तरफ गए वो सब तारीख का हिस्सा है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। पर एनीवे मरियम बीबी का जापान में बड़ा पुरजोश किस्म का इस्तकबाल किया गया। ये छोटी सी वीडियो है, जरा आप ये भी देख लें। अब ये लोग जो उनका इस्तकबाल कर रहे थे और ये जो शेर के नारे लगा रहे हैं, आई डोंट नो ये जापान की काबीना के कोई वुजरा वगैरह हैं या कोई ओवरसीज पाकिस्तानी है। मुझे लग रहा है ये है कि शायद ये ओवरसीज पाकिस्तानी हो। एयरपोर्ट के ऊपर किसी जापानी ने उनका इस्तकबाल तो जरूर किया, वो आपको नजर आया होगा। मुझे नहीं पता कि वो जापान के सदर थे, हो सकता है रॉयल फैमिली में से कोई हो। टू बी ऑनेस्ट मैंने उस तफसीलात नहीं पढ़ी हैं, पर यकीनन कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत होगी जो आके वहां पे जिन्होंने उनका इस्तकबाल किया। अच्छा जी, 2024 के इलेक्शंस के हवाले से एजाज सैयद साहब की एक स्टोरी जो है वो काफी ज्यादा गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। और ये siyaset.pk ने भी उसको रिपोर्ट किया कि फरवरी 2024 के इलेक्शन में राना सनाउल्लाह और साद रफीक ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया था कि हिम्मत का मुजाहरा करें और हार मान लें, इक्तदार ना लें। एजाज सैयद साहब ने ये कहा। अच्छा, इस हवाले से मुझे नून लीग के एक बड़े सीनियर रहनुमा ने ये बात बताई थी। उन्होंने जो नाम मेरे साथ शेयर किया था उसमें जो खुरम दस्तगीर साहब है उनका नाम भी था। मुझे यह बताया गया था कि खुरम दस्तगीर साहब को भी ऑफर हुई थी कि किसी तरीके से आपके मामलात को भी हम देख लेते हैं और वो हल्का आप जीत जाएंगे, लेकिन उन्होंने उसको कबूल करने से इनकार कर दिया था। ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया था और इस किस्म की जो खबरें उस वक्त भी आई थी। लेकिन ये बात उस वक्त भी रिपोर्ट हुई थी कि कुछ सीनियर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि हम इलेक्शन हार गए हैं, हमें जो है इक्तदार में हिस्सा नहीं लेना चाहिए या इक्तदार को नहीं संभालना चाहिए। लेकिन मियां साहब ने उनकी बात नहीं मानी। मरियम बीबी वज़ीर आला बन गई, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए और आज वही वज़ीर आला जो है वो जापान गई हुई है पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे पे। यकीनन कौमी मफाद के लिए गई हुई है और यकीनन वहां से वो पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई फायदा तो जरूर होगा उनके इस ट्रिप से। अच्छा जी, फैसल वाडा साहब ने कहा है कि सियासतदान, एनजीओज और दीगर अपने जाती मफादात के लिए हमेशा पाकिस्तान की अफवाज को कमजोर करने की घिनौनी साजिश करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार फिर हमेशा की तरह फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया, जिसकी तफसीलात बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी सिमत दुरुस्त कर लें, ठीक कर लें, वरना पाकिस्तान की तरक्की का जो तसलसल जारी है उसमें रुकावट पैदा
करने वाले बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि सबको मेरी बात सही तरह समझ आ रही है। फैसल वॉडर साहब ने कहा कि कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, कोई दहशतगर्दी का नेटवर्क था, कुछ ऐसी चीजें थी, एनजीओज भी इसमें शामिल हैं, इसमें सियासतदानों का किरदार भी है। सब अपना किबला दुरुस्त कर लें, जो अगर किबला दुरुस्त नहीं किया तो सारे रगड़े जाएंगे। अच्छा, फील्ड मार्शल साहब जो है वो ब्रसल्स के ट्रिप पे भी गए हुए थे, वहां पे उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया, वहां पे उनकी सोहेल वड़ाइच साहब से बात भी हुई। अब ये तस्वीर भी जारी की गई है इसी जगह पे जहां पे फील्ड मार्शल साहब की और सोहेल वड़ाइच साहब की तस्वीर है। आपको दीगर लोगों की तस्वीर भी नजर आती हैं, ये सामने आप देख सकते हैं। अली रजा सैयद साहब की तस्वीर है, ये जो कश्मीर कौंसल EU के सदर हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों की वहां से तस्वीर आई हैं। तो फील्ड मार्शल साहब ने वहां पे किसी को स्पेशल साथ बुला के, वो कुछ लोग कह रहे हैं जी वो नून लीग के फलाने रहनुमा के साथ या फलाने वो यूट्यूबर के साथ या फलाने ट्विटर के ऊपर ऐसी जुबान इस्तेमाल करने वाले के साथ उनकी तस्वीर है। वहां पे जो जो गया उनको मिलने, जो जो पाकिस्तानी था, इस तकरीब के अंदर मौजूद मेरे लोगों से बात हुई। उन्होंने कहा कि जी जिसने जाके उनसे सलाम करने की कोशिश की, कोई रुकावट नहीं थी, उन्होंने सलाम भी किया, बात भी सुनी और बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी शफकत से लोगों से वो वहां पे पेश आए। तो हर किसी ने वहां पे साथ खड़े होकर तस्वीर भी खिंचवा ली। और ये एक ही कमरा, एक ही जगह पे जहां पे बहुत सारे लोग थे और वहां पे मुख्तलिफ लोगों ने उनके साथ तस्वीर वगैरह खिंचवाई और अब वो सारी तस्वीर वगैरह सोशल मीडिया के ऊपर शेयर हो रही हैं। लेकिन सोहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम के अंदर कुछ चीजें लिखी थी और जिसमें बताया गया था पाकिस्तान के सियासी माहौल के हवाले से, दीगर चीजों के हवाले से। फिर गुज़िश्ता रोज उन्होंने इमरान खान साहब को माफी मांगने का एक मशवरा भी दिया। अच्छा, वैसे जो हमारे सियासतदान हैं वो सहाफियों से काफी ज्यादा मुशावरत करते रहे, लेकिन इमरान खान साहब का एक वाहिद दौर था उसमें इमरान खान साहब ने कभी भी किसी सहाफी से ज्यादा मुशावरत नहीं की। एक दफा बल्कि खान साहब ने हमें बताया, अगर आप खान साहब से पीछे चले जाएं या खान साहब के बाद में चले जाएं, सहाफियों को बड़ी अहमियत दी जाती है। आपको ने देखा कि कभी कोई KP का मामला होगा, कोई कमेटी बनेगी तो उसमें किसी सहाफी को ऐड कर दिया, फलानी जगह पे सहाफी, फलानी जगह पे सहाफी, किसी सहाफी को काबीना में लेके आगे। सारी हुकूमतों में ये जो सीनियर सहाफी हैं इनकी बातें सुनी जाती हैं, इनके मशवरे सुने जाते हैं, इनको बाकायदा बुला के इनसे पूछा जाता है कि जनाब ये क्या किया जाए, ऐसे कैसे करें, वैसे कैसे करें, तो बड़ी अहमियत दी जाती थी। लेकिन खान साहब के दौर में ये नहीं हुआ। जमान पार्क में कुछ लोगों की खान साहब से मुलाकात थी, उसमें कुछ सहाफियों ने भी आना था, तो मैं पहले चला गया तो एक दो बंदे थे कमरे के अंदर, तो खान साहब से बात शुरू हुई और मीडिया के हवाले से बात हुई, सहाफियों के हवाले से बात हुई और कहा गया कि जनाब एक तरह से पॉइंट आउट किया गया कि भाई आपने भी हर किसी से लड़ाई ले ली, मीडिया के अंदर ये होता था, आपके वुज़रा मीडिया के हवाले से ऐसी बात करते थे, वैसी बात करते थे। ये सारी चीजें जो है लाइट एक मूड के अंदर जो है डिस्कस हो रही थी। तो खान साहब ने मुझे कहा कि यार मसला ये है कि ये जो सीनियर सहाफी हैं, जब मैं वजीर आजम बना तो मुझे बार बार मेरे वुज़रा कहें जी आप सीनियर सहाफियों से मिल लें, आप सीनियर सहाफियों से मिल लें, आप एंकर्स से मिल लें, आप सीनियर सहाफियों से मिल लें। तो मैंने इनको कहा यार बुला लो, मिल लेता हूं। ये खान साहब के अपने अल्फाज हैं जो खान साहब ने हमें बताया। कहते जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, एक दो जगहों पे इंटरेक्शन हुई, वो वाली मुलाकात भी हुई और उसके अलावा भी एक आधी जगह पे किसी और जगह इंटरेक्शन हुई, उन्होंने कहा कि उनकी बातें इतनी सतही थी। उन्होंने कहा कि जब आप एक इंटेलिजेंसिया से मिलते हैं, आप एक दानिश्वर तबके से मिलते हैं, तो आप नस्लों के फ्यूचर के हवाले से बात करते हैं, आप आने वाले पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, कैसे हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं, उस हवाले से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सारे सीनियर लोग थे जिनको बुला के कभी नवाज शरीफ मशवरे लेता है, जो कभी जरदारी के बड़े करीब हैं, कभी इनको इधर से मेडल मिलता है, कभी उधर से मेडल मिलता है। उन्होंने कहा कि जब इन्होंने आके मुझसे बातें की तो वो जाती चीजों से ही आगे नहीं गए। उन्होंने कहा कि उनका जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी और जो बातचीत थी वो तो एक बीट रिपोर्टर के साथ भी मैं डिस्कस कर सकता हूं, वो तो एक मुकामी काउंसलर के साथ भी मैं डिस्कस कर सकता हूं। वो जनाब छोटे छोटे तरक्याती मंसूबों से लेके, छोटी छोटी चीजों से लेके, उससे चीज आगे ही नहीं बढ़ी। तो उन्होंने कहा मैं इतना मायूस हुआ कि इनके पास ना कोई विजन है, ना ये कोई बात कर सकते हैं। तो अगर इसी तरह की बातें करनी है तो फिर मैं मुकामी लोगों को बुलाऊंगा और उनसे मिल लूंगा, किसी काउंसलर से पूछ लूंगा कि किसकी गली का मसला है, किसकी सड़क का मसला है, किसके कोई और मसला है। तो वो उन्होंने कहा कि इतनी सतही लेवल की गुफ्तगू थी कि उसके बाद मैंने फिर ये मुनासिब ही नहीं समझा कि इनको बुला के कोई मशवरा किया जाए, क्योंकि ये इस काबिल ही नहीं है कि इनका मशवरे से मुझे कोई फायदा होगा। मशवरा बंदा उससे लेता है जिसको बंदा ये समझे कि यार ये बड़ा नॉलेजेबल है, ये बड़ा जो है ये कर सकता है। अगर आपके दानिश्वर का मसला सिर्फ पोस्टिंग ट्रांसफर, को छोटा तरक्याती मंसूबा, कोई जाती ये चीज वो चीज, इससे ही आगे ना जाए तो फिर तो फायदा कोई नहीं है। तो इस वजह से खान साहब ने इंटरेक्शन बड़ी कम कर दी थी। फिर उन्होंने नोट कर लिया था जो खान साहब की जमात अभी तक नोट नहीं कर सकी। खान साहब ने उसी वक्त ये देख लिया था कि मैं यंगस्टर्स के साथ वो इंटरेक्शन करते थे, बीट रिपोर्टर्स के साथ, सोशल मीडिया के साथ।
उनको पता था कि ऑडियंस जो है वो जो रवायती मीडिया है या फिर जो रवायती नाम है, ऑडियंस उनके हवाले से अब एक मुख्तलिफ वो रखती है, सोच रखती है, तो उनके जरिए आप बयानियां नहीं बना सकते। लेकिन अगर आप खान साहब की दूसरी पार्टी को देखें, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत हो, अली अमीन कितनी दफा नौजवान सहाफियों से मिला है, कितनी उसने इंटरेक्शन की है, दीगर इनके जो लोग हैं वो कितनी करते हैं, तो उसके ऊपर आप वो बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। पर एनीवे, मैं बताने का मकसद ये था कि खान साहब ने कहा कि दे हैड नथिंग टू ऑफर, दे हैड नथिंग टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ कोई विजन के। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं इनके सीनियर सहाफियों के मशवरे वगैरह लेता रहूं। तो अब खान साहब से आने वाले दिनों में ये अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक, जिसे आप कह सकते हैं अंदर के बंदे ने, जिनका उस सारे सर्कल से ताल्लुक है, जो खान साहब से मिलते भी हैं, नाम भी देते हैं, ये सारी चीजें जो है जो होती हैं कि कौन जाएगा कौन नहीं आएगा। कुछ तो होते हैं ना कि जनाब एक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का रहनुमा है जो ताल्लुक हुआ है अभी चीजों से, वो सर्टेन चीजों को देखता है, इस चीज को नहीं देखता। लेकिन जो इन सारी चीजों को देखते हैं, खान साहब की केसेस के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से, दीगर जो सियासी एक्टिविटी होती है उसके हवाले से, एक बड़े इन रहनुमा ने मुझे बताया कि जी अब हमें खदशा ये है कि ये जो सीनियर सहाफियां, हो सकता है कि जी इनकी मुलाकातें खान साहब से करवा दी जाए, इनको भेज दिया जाए और जाके ये खान साहब को बताएं, शहबाज शरीफ साहब का कोई पैगाम पहुंचाएं कि जनाब ये ना करें वो ना करें। सो अब आई डोंट नो ये कोई मुलाकात होगी या नहीं होगी। खान साहब को कॉलम लिख के मशवरे तो दिए जा रहे हैं, खान साहब से अगर किसी की मुलाकात होगी तो उधर भी मशवरा दे दिया जाएगा। वैसे तो मुलाकात करने मैं भी गया था, मेरा नाम भी लिस्ट में था, मेरी तो मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पे मुलाकात खान साहब की मर्जी से तो नहीं होनी ना, यहाँ पे तो मुलाकात जिन्होंने मुलाकात करवानी है हुकूमत वालों की मर्जी से होनी है। तो एक अगर सहाफियों का वफ्द उठ के चला जाए जिसमें कोई मेडल वाले सहाफी भी हो, फलाने सहाफी भी हो, ये वाले सहाफी भी हो, और वो जाके खान साहब से बात करें। लेकिन खान साहब का जो जहन है वो इतना कच्चा नहीं है, उन्होंने जो फैसला करना होता है वो पहले कर चुके होते हैं। और इसकी मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे दूं कि एक दिन वो जमान पार्क में ही बात हो रही थी और काफी उसमें सीनियर सहाफी बैठे हुए थे और मैं भी उसमें बैठा हुआ था और मुख्तलिफ चीजें हो रही थी। तो खान साहब ने किसी चीज के हवाले से नापसंदीदगी का इजहार किया, किसी चीज ना, कोई सियासी चीज के हवाले से। तो उस पे एक साफी ने उनको बड़ी अच्छी कोई मुदब्बराना गुफ्तगू की कि जनाब ऐसे होगा तो वैसे होगा, हुकूमत आएगी तो आप अगली दफा हुकूमत आनी है तो आपने ऐसे करना है, उससे अगली दफा हुकूमत आनी है तो ऐसे करना है। दूसरे ने ये कहा, तीसरे ने कहा। खान साहब बड़ा आवाज़ार होकर उनकी बातें सुन रहे थे। मैंने कहा खान साहब, मैंने कहा खान साहब अभी तो आपकी हुकूमत नहीं आनी ना, अभी तो आपने ये सारे मराइल हल करने, अभी किसी का कोई मूड नहीं है कि आपको हुकूमत दी जाए। वो जो आप सियासी बात कर रहे थे ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त आपके ये जो सियासी मुखालिफ हैं इनके खिलाफ आपने क्या करना है। खान साहब ने कहा हाँ, ये जो अथर कह रहे हैं ना, असल बात ये है, ये जरा सुन लो। इसलिए कि उन्होंने अपना जहन बनाया हुआ था कि जनाब मैंने किस तरफ चलना है, मैंने क्या करना है। अभी मैंने जरदारी साहब के हवाले से बात करनी है, नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करनी है। तो इतना उनका जहन कच्चा नहीं है कि चार बंदे जाके उनको कोई समझाएंगे तो वो जहन उनका मान जाएगा। पर तहरीके इंसाफ की सोर्सेज ये कह रही हैं कि जनाब हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई मुलाकात खान साहब की करवाई जाए। अच्छा, एक तो नून लीग की भी ये बड़ी ख्वाहिश है और उनके हमायती दानिश्वरों की भी बड़ी ख्वाहिश है कि खान साहब माफी मांग लें। वो पहले थे ना कि जी नवाज शरीफ साहब पे करप्शन का इल्जाम लगा, ये लगा वो लगा, तो अब वो इमरान खान साहब पे भी लग गया। अब वो डील का इल्जाम मियां साहब पे लगता था, वो पेपर सामने आ गया जब ये जनरल मुशर्रफ से डील करके गए। तो अब इनकी ख्वाहिश है कि जी कोई पेपर इस तरह का सामने आ जाए और जो है इमरान खान साहब भी जो है उनकी कोई डील सामने आ जाए ताकि मामला बिल्कुल बराबर हो जाए। अब ये होता है या नहीं होता उसका तो मुझे नहीं पता। अब देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है, कैसे ये मामला हल होते हैं। अच्छा जी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, उसका इलामिया जारी किया गया। ANP ने गालबन ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराई थी, नून लीग भी इसमें शामिल थी, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। आखिर में ANP ने जो इलामिया जारी किया उससे नून लीग और पीपल्स पार्टी ने दस्तखत नहीं किए और अदम जो है ना ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा जी आप पढ़ के सुना रहे हैं, हम इसके ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे। इरफान सदीकी साहब वहां पे गए हुए थे। अवामी नेशनल पार्टी के तहत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इलामिया जारी किया गया। आजाद मीडिया, सहाफत पर पाबंदियों को खत्म किया जाए, पीका एक्ट जैसे कानून को मुस्तरद किया जाए, इलामिया में ये बात कही गई। उसके अलावा और भी बातें खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से कही गई, जिसके ऊपर नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने इस इलामिया से ला ताल्लुकी का इजहार किया। उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए।
अच्छा जी, जो हालिया हमारी जंग हुई भारत से, उसमें हमने भारत के 6 जहाज गिराए। उन सारे जहाज गिराने की वीडियोस वगैरह पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। मोहसिन नकवी साहब ने भी इसका जिक्र किया। वैसे भी जो जराए हैं ये पहले से बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान के पास सारी इंफॉर्मेशन है और पाकिस्तान ने ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है और इंडिया को भी इस चीज का पता है कि जनाब ये सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास है। और जब ये इंडिया की जंग चल रही थी, इंडिया और पाकिस्तान की, उस हवाले से भी मोहसिन नकवी साहब ने एक दफा फिर बताया कि उन दिनों में एक सऊदी वफ्द गया हुआ था इंडिया। वहां पे उनकी इंडिया से मुलाकात हुई, इंडिया की जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात हुई और उधर काफी उनको ब्रीफ किया गया। फिर वो इधर आए, इधर आके उनकी पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात हुई। उसमें आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे। उस वक्त वो फील्ड मार्शल नहीं बने थे लेकिन वो आर्मी चीफ थे। तो उस वक्त भी उनको कहा गया कि जनाब ये रोक दिया जाए, जंग को रोक दिया जाए, बड़ा मसला बन जाएगा, इंडिया ये कर देगा, वो कर देगा। उधर जो है पहले गजा में क्या हो रहा है, ये वो मुसलमानों का जो है ना, हमें आपकी भी फिक्र है। तो वहां पे मोहसिन नकवी साहब ने बताया कि जी कि जंग के दिनों में सऊदी वफ्द पाकिस्तान आया, सुलह के लिए कहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उन्हें कहा कि पाकिस्तान पत्थर से भरे डंपर ट्रक की तरह है और इंडिया एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है। जब दोनों टकराएंगे तो क्या होगा। इसके बाद सऊदी चुप हो गए। उन्होंने ज्यादा जो है फिर दोस्ती वगैरह करवाने की बात नहीं की, लेकिन ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि जनाब अगर वो कोई गड़बड़ करेंगे तो यहां से आगे फुल किस्म का एक्शन किया जाएगा। और फिर देखा आपने कि पाकिस्तान ने उनके जहाज भी गिराए और जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।